नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। 2000 से अधिक सफाई कर्मी आज हड़ताल पर बैठ गए, वो भी नगर निगम कार्यालय के सामने। हड़ताली कर्मचारियों के नेताओं का कहना था कि 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के सफाई कर्मियों ने जी जान से काम किया और अयोध्या का मान सम्मान बढ़ाया। सफाई कर्मियों के नेता विनय बागमार का कहना था कि सफाई कर्मी महीने में 30 से 31 दिन काम करते हैं और उन्हें 26 दिन का वेतन दिया जाता है। जब तक पूरा वेतन नहीं मिलेगा तब तक सफाई कर्मी काम नहीं करेंगे। अयोध्या नगर निगम में सफाई का काम ठप हो गया है। यह भी बता दें कि रामनगरी में इस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। पूरी अयोध्या श्रद्धालुओं से पटी है। ऐसे में सफाई कर्मियों की हड़ताल से क्या प्रभाव पड़ेगा, आप खुद समझ सकते हैं। जो है मेहनत कर सब लोग, और अयोध्या में जो अभी पिछला जो हुआ है, जो माननीय नगर प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे कर्मचारियों ने इतना सेवा किया है, इतना सफाई व्यवस्था अच्छी थी कि पूरे भारत में सब लोग इसका जो है वो कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है हमारे कर्मचारी का जो समस्या है उसका निराकरण आज तक नहीं किया गया। जब हम लोग वो करते हैं धरना तो ठीक हो जाएगा, अब की हो जाए तब की हो जाए, यही कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग मानने वाले नहीं है। कर्मचारी का 31 दिन का वेतन नहीं दिया गया, वर्दी नहीं दिया गया, तब तक नहीं तो भी हम लोग जो है आगे सुबह से हम लोग काम बंद करते थे। क्या मांगे मुख्य और क्या मुख्य मांग हमारे खाली वही है। और शोधिंग कर्मचारियों का जो है 12-12 घंटा काम करते हैं, 14-14 घंटा काम ले रहे हैं उनसे, रात दिन काम कर रहे हैं लोग। वेतन क्या दे रहे हैं? 26 दिन का 8,700 रुपये वेतन देते हैं। कुछ अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? हमारे अधिकारी क्या, यहाँ हमारे मेयर साहब जो है आकर यहाँ घोषणा किए थे और नगर साहब ने घोषणा किया था कि आप लोग का 31 दिन का वेतन जो है हम दिलवाएंगे। पूछिए कर्मचारी बीच में कहा नहीं कहा था, तो कहाँ गए लोग? अगर ये बात नहीं मानी गई तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा। इसकी जिम्मेदारी यहाँ का जो है नगर निगम प्रशासन होगा। तो लगभग कितनी संख्या में आज जो यहाँ एकत्रित हैं? हमारी संख्या पूरी है, 2000 से ऊपर है। हाँ, अयोध्या भी हमारा है। क्या नाम और पद बता दिए? विनय बागमार, महानगर अध्यक्ष। कार्यालय राज्य कर अयोध्या में संयुक्त आयुक्त SIB इकाई पर कार्यरत रहे धनंजय सिंह का सेवा काल पूरा होने के मौके पर कार्यालय राज्य कर अयोध्या परिवार द्वारा आयोजित विदाई समारोह के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारी को समारोह पूर्वक भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर बोलते हुए एडिशनल कमिश्नर राज्य कर अयोध्या अनंजय कुमार राय ने कहा कि सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त धनंजय सिंह का कार्यकाल सराहनीय रहा। उनके कार्यकाल के दौरान विभाग ने शासन की मंशा के अनुरूप लक्ष्य की पूर्ति करने में हमेशा कामयाबी हासिल की। एडिशनल कमिश्नर श्री सिंह ने सेवानिवृत्त अधिकारी धनंजय सिंह के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर कार्यालय के नाजिर अनुराग द्विवेदी के नेतृत्व में राज्य कर अयोध्या के सभी कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त अधिकारी का माल्यार्पण करके तथा अंग वस्त्र भेंट करके उन्हें विदाई दी। इस मौके पर बोलते हुए विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों ने कहा कि सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त धनंजय सिंह के कार्यकाल में सभी कर्मचारी और सहयोगी अधिकारियों को बराबर सहयोग मिलता रहा, जिसको वो हमेशा याद करेंगे। विदाई समारोह के मौके पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 SIB RS विद्यार्थी, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 अपील दीनानाथ के अलावा कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। यहाँ पर संयुक्त आयुक्त इन्फोर्समेंट के पद पर तैनात थे। अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं और मेरे पूरे अयोध्या जोन के अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से आज इनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं इनके अगली पाली जो सेवानिवृत्ति के बाद की है उसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इनका आगामी जीवन और ज़्यादा यशस्वी हो और ये प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और समाज में अपनी एक ज़्यादा से ज़्यादा अग्रणी भूमिका अदा कर सकें। मैं अनंजय कुमार राय, एडिशनल कमिश्नर। ये विभाग नित्य प्रति निरंतर प्रगति कर रहा है और अपनी नित्य नई ऊंचाइयां गढ़ता चला जा रहा है।
इस विभाग जीएसटी विभाग से आपने पीछे देखा होगा, लगभग जब से ये जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद से राजस्व संग्रह और सरकारी राजस्व के पूरे संग्रह में बहुत अप्रतिम और बढ़ते बढ़ते योगदान देता चला जा रहा है। हर बार हर माह अगला टारगेट अपना निश्चित करता है और उसको अचीव करता है। सेवानिवृत्त मैं आज अवश्य हो रहा हूँ। पूरे मनोयोग, उसके साथ अपने उत्साह के साथ मैंने अपना कार्य किया है और अपने साथियों का मुझे बहुत सहयोग, मेरे उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहा है। क्योंकि हमारा कार्य इन्फोर्समेंट का था, रेड्स करने का था, जिसके कारण से जिन लोगों में कर न देने की प्रवृत्ति रही है उससे उनको ये समझाया गया कि नहीं, कर देना चाहिए। सरकार बराबर कार्य कर रही है। बहुत ज़्यादा विकास कार्यों के लिए जो धन की आवश्यकता होती है उसमें जनता जो हमारा व्यापार कर रही है उसको भी कर दे करके योगदान देना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने मुझसे प्रश्न पूछा। गैर जनपद स्थानांतरित हुई खंड विकास अधिकारी गौरीसा श्रीवास्तव का गुरुवार को विदाई समारोह बीकापुर विकासखंड सभागार में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ तथा ग्राम प्रधान संघ और स्थानीय कर्मचारियों के तत्वावधान में आयोजित विदाई समारोह में खंड विकास अधिकारी गौरीसा श्रीवास्तव के कार्यों की प्रशंसा हुई। भारी तादाद में उपस्थित विकासखंड मया और बीकापुर के ग्राम प्रधानों ने अनुभव साझा करते हुए 4 माह के छोटे कार्यकाल को स्वर्णिम काल बताया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहायक विकास अधिकारी उषा शर्मा, रविंद्र वर्मा, अवनीश शुक्ला के अलावा प्रधान संघ के अध्यक्ष विशाल सिंह, प्रधानों में मुकुल आनंद, सोनू सिंह, सत्यप्रकाश वर्मा, विजय गौड़, अनिल तिवारी, हेमंत यादव, ब्रिज कुमार यादव, मेवालाल आदि ने पुष्प गुच्छ भेंट करके गौरीसा श्रीवास्तव को शुभकामना दी। इस दौरान सफाई संघ के संतोष शर्मा, शालिग्राम सचिवों में नरेंद्र वर्मा, जयप्रकाश वर्मा, धनंजय मौर्य, सृष्टि सिंह, अंजू वर्मा ने भी उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने किया। बताते चलें कि गौरीसा श्रीवास्तव मया से बीकापुर स्थानांतरित होकर आई थीं और बीकापुर में 4 महीने के अपने अल्पकाल में उन्होंने चाहे ग्राम प्रधान संघ की समस्या रही हो या फिर सफाई कर्मचारी संघ की, स्थानीय लोगों की समस्या रही हो, सबका बखूबी निस्तारण कराया और उनके कार्यों से सभी काफी संतुष्ट नजर आए। मैंने यहाँ बीकापुर के रहे, मेरे बहुत ही अच्छे रहे और मुझे याद है यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया था उसी समय मेरा माटी मेरा देश का कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम हमने बहुत अच्छे से निभाया। उसके बाद ये 4 महीने में जो बीकापुर ब्लॉक की प्रोग्रेस रही है हर स्कीम पर, हर योजना में बहुत अच्छी रही है। ब्लॉक का जो स्टाफ है, ब्लॉक का जो सहयोग रहा है, प्रधान जी का सभी का सहयोग रहा है, बहुत ही उत्तम सहयोग रहा। इसी वजह से बहुत अच्छे से कार्य कर पाई। बीच में बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए, सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन रहा। सभी में बहुत अच्छे से बीकापुर ब्लॉक ने भी सहयोग किया क्योंकि बीकापुर ब्लॉक के सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। हमारे सभी वासियों का बहुत सहयोग रहा, ग्राम पंचायत के सभी निवासी का, सभी प्रधान जी का, सभी सेक्रेटरी का, सभी लोग का बहुत ही उत्तम सहयोग रहा। सभी मीडिया वालों का भी बहुत सहयोग रहा और बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा। अब ये एक बस आयोग का ये आदेश है, इस वजह से हम लोग को सबको निर्वाचन आयोग की वजह से सबका ट्रांसफर हो रहा है। वरना मैं चाहती थी कि मेरा कार्यकाल यहाँ पे थोड़ा और होता तो और मेरे लिए पंजाब नेशनल बैंक और नगर निगम अयोध्या के संबंधों को आज एक नया आयाम मिला। पंजाब नेशनल बैंक की सिविल लाइन शाखा के प्रबंधक ने आज महापौर गिरीशपति त्रिपाठी को बैंक शाखा में आमंत्रित किया और उन्हें रामनामी पटका पहनाकर शाल ओढ़ाकर उनका भव्य स्वागत किया। अयोध्या नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की जहां बैंक मैनेजर द्वारा तारीफ की गई, वहीं उनके द्वारा यह भी कहा गया कि बैंक नगर निगम के साथ मिलकर के एक नया आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने बताया कि उनकी शाखा में शिक्षकों के लिए एक स्पेशल काउंटर बनाया गया है जिसमें उन्हें लोन आदि की सुविधा त्वरित गति से मुहैया कराई जा रही है। आज पंजाब नेशनल बैंक ने अयोध्या नगर निगम के मेयर जो हैं अपने श्री महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, उनका पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से स्वागत किया है और नगर निगम अयोध्या और पंजाब नेशनल बैंक के संबंधों को एक नए आयामों तक
पहुंचाने का एक प्रयास हमने शुरू किया है। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए हमारे पंजाब नेशनल बैंक ने प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ही अपनी जितनी शाखाएं लोकल अयोध्या में हैं और आसपास हैं तथा जितने एटीएम्स हमारे आउटलेट हैं सबको साफ़ सुथरा करके ढंग से सजाया गया। श्रद्धालुओं को ध्यान में रख के बैनर लगाए गए वेलकम के, और साथ ही साथ इन्हीं सभी 13 शाखाओं में हमने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष काउंटर खोला है जहां पर उनको किसी भी तरह की असुविधा है तो वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साफ़ सुथरे टॉयलेट्स, पीने का पानी या अन्य किसी तरह की सहायता देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने हमेशा तत्पर रहा है श्रद्धालुओं के लिए। धन्यवाद। ठीक है, नाम और पता। देश दुनिया के कोने कोने से लोग भगवान रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। उड़ीसा से एक व्यक्ति व्हील चेयर पर चल करके राम जन्मभूमि परिसर पहुंचा और उसने प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन करने की जो अपनी इच्छा थी उसे व्यक्त की। उसने बताया कि 2 महीने पहले वह उड़ीसा से चला था। जगह जगह पर उसका स्वागत किया गया। बता दें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम धुन के बीच आराध्य के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का आना अनवरत जारी है। तरह तरह के श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु सुव्यवस्थित ढंग से रामलला का दर्शन पाकर निहाल हो रहे हैं। उड़ीसा से व्हील चेयर पर चल करके 2 महीने की यात्रा करके ये श्रद्धालु अयोध्या पहुंचा है और उसने क्या कहा सुनिए आप। मैं उड़ीसा से आया, आप प्रभु श्री राम की जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। कब आप निकले थे उड़ीसा से? मुझे काफ़ी समय हो गया निकले को। किस महीने? नहीं, वैसे तो मुझे आए को काफ़ी समय हो गया मैं घर से निकले, परंतु अभी जब मैं आया नवंबर महीना से कि मैं विचार बनाया इधर आऊँगा और मैं तब इधर आया हूँ। आप दिव्यांग होते हुए भी आप रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं उड़ीसा साइकिल से, क्या कहेंगे? देखिए जी, इसी क्षण का हमें प्रतीक्षा था। हमें क्या है, ऐतिहासिक क्षण है। ये एक गौरवान्वित करने वाली क्षण है और इसका जो श्रेय है आदरणीय प्रधानमंत्री जी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 100% जाता है, भाजपा सरकार को जाता है। और यदि केंद्र में भाजपा सरकार ना होती तो आज ये दिन ना होता। और भाजपा सरकार ने एक बात कही थी कि अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी ने कहा था, और वो अच्छे दिन दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहा है जी अच्छे दिन, वास्तव में अच्छे दिन है। इसमें कोई बढ़ाई तारीफ करने वाली बात नहीं है, ये वास्तव में अच्छे दिन है। दर्शन के अलावा कोई संदेश लेके चल रहे हैं आप? दर्शन के अलावा संदेश ये है, मैं पहले भी एक संदेश दे चुका हूँ और अभी भी वर्तमान देना चाहूँगा। बारम्बार मेरा यही संदेश रहेगा, हमें सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देश की सभी धार्मिक स्थलों को भव्य दिव्य ही नहीं, सभ्य भी बनानी होगी। हमें जितने भी धार्मिक स्थल है, इन सभी धार्मिक स्थलों में गुटखा, पान मसाला इत्यादि को बंद करना अत्यंत आवश्यक है। ये जगह जगह थूक थूक के चारों तरफ दिखने में बड़ा कदर्जिया लगता है। सरकार इतनी रुपया लगा रही है, ये किस लिए लगा रही है? देश को स्वच्छ बनाने में लगी है। और हम हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते ही नहीं है।